Good morning everyone. I will present my PPT here. देखो हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। What do you mean by business? A business is a organization or enterprise engaged in commercial industries और प्रोफेशनल एक्टिविटी। बिजनेस हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और एंटरप्राइज एंटर करता है कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटाइट और नॉन प्रॉफिट। बिजनेस दो तरीके का होता है, एक प्रॉफिट वाला होता है, एक नॉन प्रॉफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस टाइप रेंज फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी टू सोल प्रॉपर्टीशिप्स कॉर्पोरेशंस एंड पार्टनरशिप। बिजनेस सोल्व करता है प्रॉपर्टीशिप कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप। इंट्रोड्यूशन टू बिजनेस मैनेजमेंट, a process getting work or the task done that is required for achieving the goals of a organization। एक प्रोसेस है, वर्क और टास्क दोनों रिक्वायर्ड है अचीव गोल, अपने एक अचीव गोल करने के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट इज अ रिफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट कैपेबिलिटी रहता है अपने मैनेजमेंट को वो करने कैपेबल करने के लिए। टू अचीविंग द डिज़ायर टारगेट इन स्पेसिफिक टाइम, अचीव करने के लिए कुछ भी गोल डिज़ायर स्पेसिफिक टाइम के लिए। इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस प्ले फंडामेंटल रोल इन डिराइव इकोनॉमिक ग्रोथ। बिजनेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक ग्रोथ में बाय क्रिएटिंग जॉब, जर्नलिंग, इनकम एंड फोरकास्टिंग। क्रिएटिंग जॉब के लिए जर्नली इनकम एंड फोरकास्टिंग एनवायरनमेंट हमारा। इट्स कंट्रीब्यूट ओवरऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड नेशनल बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस दैट मीट द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के नीड्स और डिज़ायर है उनके लिए। की फंक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट की की फंक्शंस। फर्स्ट प्लानिंग, सेटिंग द गोल्स एंड डिटर्मिनिंग द वे टू अचीव देम। प्लानिंग हमें बताता है कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, अलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड असिस्ट द टास्क। ऑर्गेनाइजेशन हमें बताया जाता है कि हमें कैसा ऑर्गेनाइज करना है और कैसे टास्क असिस्ट करने हैं। लीडिंग मोटिवेटिंग करता है, डायरेक्टिंग टू एम्प्लॉय। लीडर हमें मोटिवेट करता है और डायरेक्ट करता है कि कैसे क्या काम करना चाहिए। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट। कंट्रोलिंग हमें मॉनिटरिंग करता है कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं और मैनेज करता है एडजस्टमेंट को। प्लानिंग इन मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक प्लानिंग वो लॉन्ग टाइम प्लानिंग है और विज़न एंड गोल के लिए। टेक्निकल प्लानिंग शॉर्ट टर्म है एक्शन और प्लान्स के लिए। ऑपरेटिंगल प्लानिंग डे टू डे ऑपरेटिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एक्सपांड एंड ग्रोथ, एडॉप्ट टू चेंजेस। बेनिफिट करते हैं हमारे स्पेशलाइजेशन को और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यूटिलाइजेशन को कम से कम वेस्ट होते हैं ना वो, और एक्सपांड करते हैं हमारे बिजनेस को, ग्रोथ करते हैं और अडॉप्ट करने चाहिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में न्यू चेंजेस। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट से हम समझेंगे। सीओ है, सीओ प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मेकर, मैनेजर और डायरेक्टर को असिस्ट करता है। फिर ये तीनों इनके एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करते हैं। डायरेक्टर अपने जो उनके जो नीचे आते हैं एम्प्लॉयज़ उनको असिस्ट करता है और फिर मैनेजर जो उनके नीचे आते हैं उन सबको ऐसे ही असिस्ट करते हैं। रिसोर्सेस एलोकेशन, कॉस्ट,
सीरियसनिटी, कैपेसिटी, स्किल्स, टाइम ऑफ। कॉस्ट देखते हैं, सीरियसनिटी देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं और स्किल्स और टाइम ऑफ देखते हैं हम रिसोर्स में। और इससे हम डिपेंडेंस, अवेलेबिलिटी, एस्टिमेशन, प्रायोरिटीज़, वर्कलोड और एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस कैसा है, इन बेस पे हमें अपना आउटपुट मिलता है, हाई प्रॉफिट मिलता है। एम्प्लॉयज़ को फिर हम बोनस देंगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट आएंगे हमारे पास। डिलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंटर है, उसे हम कॉस्ट सेंटर देख सकते हैं, प्रॉफिट सेंटर, रिवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। एक्सप्लेन करना इसको। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, एक जन मतलब सब एक साथ टीम एक ग्रुप बना के अपने उस गोल के लिए अचीव करने के लिए वर्क कर रही थी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक गोल मिलता है, हमें उन सबको अचीव करना रहता है एक साथ। लीडिंग इन बिजनेस, लीडर मस्ट मैनेज देयर एम्प्लॉयज, कीप देम टू टारगेट द अचीव गोल्स एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर ऑफ वर्क। लीडर मस्ट, हमेशा लीडर को अपने एम्प्लॉयज़ को देखना रहता है, अचीव कैसे कर रहे हो लोग गोल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर बताना रहता है, ये वर्क के लिए कैसा स्ट्रक्चर है। बट इन एडिशनल टू मैनेजरल ड्यूटीज़ दे आर ऑल्सो चार्ज विथ विजन, थिंकिंग, क्रिएटिंग ऑन वर्क दैट फील पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल, दैट इंस्पायरेशन लॉन्ग टर्म कम्युनिटी इन ईच ऑफ देयर टीम मेंबर्स। वो हमेशा अपने मेंबर्स को इंस्पायरिंग करते हैं, मीनिंगफुल, पर्पसफुल और कम्युनिटी को मैनेज करके रखते हैं। मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है ये मोटिवेशंस के लिए। पर फर्स्ट, पुट ह्यूमन रिसोर्स इनटू एक्शन, अपने एम्प्लॉयज़ को एक्शन में लाओ। फिर सेकंड, इम्प्रूव करो उनका एफिशिएंसी लेवल। थर्ड, लीडिंग करो उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए कि तुम सबका एक ही गोल है, वो बताओ उन्हें। बिल्ड फ्रेंडली, हमेशा उनके साथ फ्रेंडली रहो, इनफॉर्मल मत रहो, फॉर्मली जैसे रहते हैं वैसे मत रहो, फ्रेंडली रहो थोड़ा। फिर लीडिंग स्टेबिलिटी ऑफ वर्क प्लेस, उनको स्टेबिलिटी दो वर्क प्लेस पे। Controlling in management, another way to employees, benchmark means strong match. As a process, controlling tool is to use, it is sensitive. Analyze by condition benchmark, we can explore the cost association with the business situation and thus we determine how much improvement we should be gained by changing. Controlling हमें असिस्ट करता है कि हमें क्या कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, सब पे ध्यान देते हैं। क्वालिटी इन कंट्रोलिंग, क्वालिटी कैसे स्टेबली रखें हम अपने कंट्रोलिंग में। फर्स्ट, स्टेब्लिश द बेंचमार्क, अपना पहले स्टेबली बैच बनाओ क्वालिटी का। फिर चेक द प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, मतलब हमारा पहले प्रोडक्ट है उसे सर्वे के लिए भेजो कि हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है पब्लिक को। फिर एनालाइज करो वेरियस बिटवीन कंट्रोल्स एंड एक्चुअल, कि हमने जो बनाया वो कैसा है और जो वहाँ पर बिक रहा है वो कैसा है, उन दोनों के रिव्यू देखो। चेक द वेरियस स्टेशनरी लिमिटेड्स, अलग अलग कंपनी के भी देखो। टेक अ करेक्ट एक्शन, फिर एक सही एक्शन लो। स्टेबलिंग स्टेप टू इम्प्रूव द क्वालिटी, फिर हमारे जो प्रोडक्ट है उसको क्वालिटी के लिए स्टेब्लिश करो। व्हाट इज़ बिजनेस स्ट्रेटजी? Strategy are plans that lay out ideas to being executed to achieve goals and objects.
लेआउट है आइडिया का, एग्जीक्यूट करते हैं हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स को। दे इन्फ्लुएंस मार्केट पोजीशन एंड रिव्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी। ये इन्फ्लुएंस करता है मार्केट पोजीशन, हमारे रिवेन्यू की कैपेसिटी क्या है ऑफ द कंपनी। स्ट्रेटजी कैन वेरियस अकॉर्डिंग टू द टारगेट अचीव। अब वेरियस अकॉर्डिंग टू द टारगेट अचीबिलिटी के लिए इन्फ्लुएंस कैसे करता है। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी देखो, सेल्स एंड मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी देखो हमारी कि कैसे चल रही है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो सप्लाई चेन रहती है वो कैसे हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स देखो, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरिंग करो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कैसे हैं अभी फ़िलहाल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को। स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर होता है, ऑब्वियसली एग्जांपल है फॉर द मीन्स इंटरेक्शन अमॉन्ग द पीपल इन विच दे क्रिएट, शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, विजुअली कम्युनिकेशन बाय नेटवर्क। ये एक ऐसा यहाँ पर नेटवर्क और आइडियाज़ हम अपने एक्सचेंज करते हैं। द ऑफिस कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग मैनेजर मैनेज द मेन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब अकाउंट्स। यहाँ पर हम हमारे आइडियाज़ एंड इंटरेक्शन करते हैं कि हम कैसा क्या कर सकते हैं हमारे वर्क के साथ। दैट्स ऑल। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like